Well, good evening everybody. This is Amjad here from Perfect Palanpuri. कैसे हो आप? Alright, hi everyone. Let me tell your name first. Hi Uzma, hi Sunil. Well, hi DP. That means Zilip. How are you doing, man? All wave hands to you. मैं वहां पे क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि उंगली का सवाल है और मैं उंगली वहां तक पहुंचाऊंगा तो मैं बात कैसे कर सकता हूँ? Alright, so you know. Well, hi Digital RD Sindhi. How I'm great, man. Nehal, how are you doing? Solanki Prachi, I am Jackie. What's up, man? Mukesh Gohil, कैसे हो आप? I'm great, buddy. I'm great. कब से वेट कर रहे थे सर? यार मैं भी वेट कर रहा था यार. मैं भी बहुत आप लोगों को मिस किया मैंने. 1 month जो ड्यूरेशन था उसमें. सोलंकी प्राची, हेलो हेलो, हाउ आर यू डूइंग मैन? ओके मुकेश, क्या बोलते हो आप? हाय जागृति, कैसे हो? फातिमा, हाय, वेलकम एवरीवन. माय ओल्ड स्टूडेंट, आई एम श्योर आपने 1 महीना फुल एंजॉय किया होगा मेरे साथ. हाय रीनी, कैसे हो आप? रीनू, कैसे हो? निहाल, सो लव टू ऑल ऑफ यू गाइस. यू नो व्हाट, मैं भी बहुत तड़प रहा था कि आप लोगों के साथ में आऊं, मैं आप लोगों से बात करूं और बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को. आई एम श्योर. बदला, आप कैसे हो? मैं ग्रेट हूं, मैं एकदम सॉलिड हूं. क्या एक्सपेक्ट करते हो कोरोना में? आप सॉलिड ही बोलना ना. मिस यू सो मच. सेम हियर दिलीप, आई ऑल्सो मिस यू मैन. कोरोना चढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शन ही नहीं. हाय दर्जी, कैसे हो? गुड. उर्वी, हाउ यू डूइंग मैन? कूल एवरीबॉडी. सो द टॉपिक गाइस, द टॉपिक वाज इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स. ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस. इसको बात करना, इसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है. आईजीटीवी के अंदर, हाय युवराज, व्हाट्स अप? जैनब, हाउ आर यू? सो पीपल आर जॉइनिंग इन. मुझे जल्दी से जल्दी बात शुरू करनी है. मैं रुका हूं कि कब हम स्टार्ट करें. और गाइस एक बात सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? आकर चले जाओगे तो बातें आधा रुक जाएगी. और आप लोग बात सुने, इसके लिए मैं कोई संदीप महेश्वरी को नहीं ला सकता, विवेक बिंद्रा को नहीं ला सकता, ना सलमान खान को ला सकता हूं. टॉपिक इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा? मेरे द्वारा. ऑलराइट, प्लीज वेट, होल्ड, लोगों को आने दो. हाय अस्मोक, हैंडसम, हाउ आर यू मैन? गाइस, आने वाली टॉपिक हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग करेंगे कि हम आप लोगों को लाइव कर सकते हैं. आप में से किसी के क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे लगे तो मैं उनको लाइव लूंगा मेरे सेशन में और वो लाइव मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डरने का नहीं, बिंदास पूछने का. क्या युवराज, हाउ यू डूइंग मैन? थैंक्स यू, दैट्स अ गुड फायर मैन फॉर यू. एंड वाघेला महेंद्र, गुड. Darjeen, how are you doing? Everyone, I love you all guys and you guys are doing well. टॉपिक का इंतजार है, लोगों के ज्वाइन करने का इंतजार है और बहुत सारी बातें करने का इंतजार है. थोड़ी सी टॉपिक इनोवेटिव है. हाय शिफा सिंधी, कैसे हो? ओके, मेरी बात सुनो. टॉपिक बताने के लिए, हाय हितेश, हाउ यू डूइंग? टॉपिक बताने के लिए कोई बड़ा स्मार्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बंदा, मैं कोई शाहरुख खान को नहीं ला सकता यहां पे. देखो, पर्सनालिटी के अलग अलग तरीके हैं. ऑलराइट, पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है तुम्हारे हाथ में है. यार एक बात सुनो, अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब हैंडसम दिखना होता तो क्या मैं ट्रेनर होता? नहीं ना. इट्स अप टू यू गाइस, आप लोगों के हाथ में कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करें. बट आज का टॉपिक पर्सनालिटी नहीं है. शिवू, मिस काव्या, कैसे हो? युवराज चौधरी, कैसे बढ़ई? लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है पता है कि आप तो जाते हो और बंदा अगर चपर करता है ना तो आदमी निकल जाता है और अच्छी टॉपिक निकल जाती है. फिर बाद में मिलूंगा नहीं मैं. गेटिंग माय पॉइंट. रौनक पटेल, व्हाट्स अप मैन, हाउ आर यू डूइंग? गाइस, एवरीवन मुझे वेव कर रहा है तो मैं दूर से आपको वेव तो कर सकता हूं लेकिन वहां पे पॉइंटर नहीं कर सकता क्योंकि कैमरा थोड़ा सा दूर है. एंड थैंक्स टू माय सिनेमाटोग्राफी बिकॉज आई एम लुकिंग फेयर इन दिस. आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. आई एम रियली हैप्पी. Shivu, I'm good. Yuvraj, hey sir, how are you? I'm great. And yes, Wasim, good man, I'm cool, I'm very nice. Okay, guys, आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप. ओके, रिलेशनशिप होता क्या है? बहुत अच्छा हो गया कि ये टिकटॉक चला गया. आई एम सॉरी. हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग टिकटॉक में इतना फेमस हो चुके थे, बहुत सारे लोगों ने इतनी अच्छी वीडियोस निकाली थी, अब वो कर नहीं पा रहे. इंस्टाग्राम में कुछ फीचर्स आए, उसमें आप लाभ ले सकते हो उसका. सुतार राहुल, हाउ आर यू? ओके गाइस, मैं अभी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा. मैं सबको हाई नहीं बोल पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी. इसलिए कि अगर हाई बोलता रहूंगा तो टॉपिक से भटक जाऊंगा, है ना. तो हम टॉपिक करते हैं. सी देयर आर पीपल कमिंग इन. मैं कैसे बोल सकता हूं यार?
बहुत बताया आपके बारे में। सर ध्रुव ने बताया, यस यस थैंक यू, ध्रुव इज अ नाइस स्टूडेंट एंड यस ही इज डूइंग गुड जॉब। प्रियंका जोशी, हाउ आर यू? तो चालू कर दें बॉस। हाँ, रील्स उसका नाम है। देखो, रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। यहां पे सारे लोग यंगस्टर है, बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हुआ है, और जिसका दिल नहीं टूटा है वो सबसे खुश है। वो तड़प रहे कि कि लॉकडाउन कब खुलेगा और हम कब अपने फ्रेंड से मिल पाएंगे, हम कब अपने चाहने वालों से मिल पाएंगे। और ये टिकटॉक के अंदर हम इतने डिप्रेशन में पड़ गए कि जो खुश है उसको भी तकलीफ कि मिल नहीं पा रहे, और जो नहीं खुश है वो तो और तकलीफ में कि यार अब क्या होगा, क्योंकि घर के अंदर ही हम घूमते जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लड़की क्या सोचती है और लड़का क्या सोचता है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप को प्रॉपर मेंटेन कैसे करते हैं। यस गाइस, यू गाइस आर ग्रोन अप, आप बच्चे नहीं हो। हाँ, आप ऐसा नहीं है कि आपके मम्मी डैडी नहीं समझते आपको, आपके मम्मी डैडी बहुत अच्छा समझते हैं आपको, क्योंकि वो भी तो कभी यंग थे ना। ऑलराइट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू, सीधे पॉइंट में बात करता हूं। देखो, लड़कियां कैसी होती है इसके बारे में हम कुछ पॉइंटर्स जानेंगे, लड़के कैसे होते हैं उसके बारे में हम कुछ पॉइंटर्स जानेंगे। अगर ये दो पॉइंटर्स को हम समझ ले तो हमारी दोस्ती भी अच्छे तरीके से चल सकती है, हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा चल सकता है, और हम लाइफ टाइम तक फ्रेंड्स रह सकते हैं, अगर आप समझो तो। अगर आपको पता चला कि यहां पे एक एबीवीपी का कुछ एक प्रचार हुआ, या कोई पॉलिटिक्स की कुछ बात हुई, या आई रिस्पेक्ट एबीवीपी, आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, अच्छा है। हाय प्रिंस, हाउ आर यू? और बहुत सारे पॉलिटिक्स भी चीजें होती है तो आप ज्वाइन करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व ना हो। मैं हाय आदिल, व्हाट्सअप मैन, हाउ यू डूइंग? आदिल, आई वुड हैव डेफिनेटली ज्वाइंड यू, मगर आज से नहीं आदिल, कल से। कल से मैं डेफिनेटली आप लोगों को ज्वाइन करूंगा, आप लोगों के क्वेश्चन लाइव वीडियो में पूछूंगा, आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेजो। हाय मनीष, हाउ आर यू? अच्छा, ये सिस्टम कैसा चलेगा जरा समझो। आप मुझे अपने क्वेश्चंस इंस्टाग्राम के जरिए भेजिए। आप किसी चीज में दिल दुखा है आपका, कोई प्रॉब्लम है आपका पर्सनल, अगर आपके क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं आपको मैसेज करूंगा कि मेरे नेक्स्ट लाइव वीडियो में आने के लिए, और मैं आपको लाइव भी ले सकता हूं। जो चाहता है वो, जो नहीं चाहता है वो क्या करेगा, वो ये है कि मैं उनका आंसर इंस्टाग्राम के जरिए वापस दे दूंगा। ऑलराइट, वेल गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू। माई नेम इज अमजद मलियकल एंड आई से थैंक्स टू मिस्टर सागर जानी कि इन्होंने आप लोगों के लिए परफेक्ट पालनपुरी जैसा एक क्लासेस यानी इंस्टीट्यूट ओपन किया, जो आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो एक्चुअल होना चाहिए दुनियावी वर्ल्ड के लिए, ठीक है, जो दादागिरी से हासिल नहीं होती है, जो एटीट्यूड से हासिल नहीं होती है, जो टैलेंट से हासिल होती है, ठीक है, वो ट्रेनिंग हमारे यहां पे होती है। देखो, दो चीजें हैं, एक नॉलेज और दूसरा क्या है, कैरेक्टर। नॉलेज आप लड़ाई करके भी हो सकता है, आपका कॉपी करके भी हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा वरना आपका वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग एमबीए एमकॉम यहां पे करने के बावजूद भी उनका नॉलेज नहीं होता, हो सकता है वो कॉपी करे हो या नहीं भी। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने कॉपी किया है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, लेकिन कैरेक्टर जो होता है ना, वो कॉलेज से ही नहीं होता है, कॉलेज से हासिल नहीं होता है। मैं रिलेशनशिप में आ रहा हूं, मैं लड़कियों का कैरेक्टर बता रहा हूं, मैं लड़कों का कैरेक्टर बता रहा हूं, लेकिन पहले समझो, कॉलेज के अंदर आपको सिर्फ आपका नॉलेज मिलता है, लेकिन कॉलेज के अंदर ही आपका कैरेक्टर डिसाइड होता है, जो कैरेक्टर लाइफ लॉन्ग तक चलेगा। मानो 5 साल पहले अगर आपको कोई दोस्त मिलता है और उनके नजर में आप एक खराब लड़के हो, यानी लड़कियों को छेड़ते हो, फालतू हरकतें करते हो, मसाला खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, किसी को भी मार देते हो, तो ये कैरेक्टर वो बंदा 5 साल के बाद अगर आपसे दूर हुआ होगा तो आपको जरूर याद रखेगा और नेगेटिविटी चीजें बताएगा। ओके, इनफैक्ट मैं एक बात में बहुत प्रशंसा करूंगा इस चीज के लिए, मैं इस बात पे बहुत प्रशंसा करूंगा। आई एम सो सॉरी गाइस, देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस राइट नाउ, इसलिए कभी कभार होता है। हमारे जो सागर जानी है जिन्होंने ये परफेक्ट पालनपुरी चालू किया, ही इज फ्रॉम बीजेपी, ओके, एंड he really wants to do something for the people over here, यहाँ के लोगों के लिए वो करना चाहते कुछ, इसलिए उन्होंने हमारे ऐसे लोगों को यहाँ पे लाया ताकि आपको टैलेंट सिखाए। टैलेंट बहुत जरूरी है। देखो, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुमको कोई अगर ये बोलता होगा कि चलो भाई वीडियो देखो, वीडियो से सीखो, पॉसिबल नहीं है बॉसो। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब तक आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं सीखोगे।
मुझे अभी भी लोग शायद कम जानते हो, लेकिन आगे जाकर जब आप में से कोई निकलता है या मेरे पुराने स्टूडेंट वो इंडिबिल्ड करके बाहर निकलते तो लोगों को वैल्यू पता चलेगा। मगर उस वक्त ज्वाइन नहीं होना चाहिए जिस वक्त निकल गया हो। यस, मिस्टर सागर जानी जो यहां के बीजेपी के अंदर अच्छे पोस्ट में है और वो सपोर्ट करते एबीवीपी वालों को भी। आई रिस्पेक्ट एबीवीपी कि वो लोग हर उस गलती के ऊपर खड़े होते हैं जो गलती नहीं होनी चाहिए। दे फाइट फॉर इट। ओके, आई रिस्पेक्ट देम। आई रिस्पेक्ट ऑल द पॉलिटिक्स थिंग्स विच इज गोइंग ऑन। बट गाइज, वो फ्यूचर है आपका। जो लोग इन डेप्थ से आगे बढ़ते हैं वो आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जो इन डेप्थ से आगे नहीं बढ़ पाते वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कॉलेज में जो आप करते हो वो कॉलेज का होता है, आपका कैरेक्टर नहीं बनता है। आपका कैरेक्टर आपके बिहेवियर से बनता है। ओके, और आपका कैरेक्टर कैसे होता है? आपके बिहेवियर से, आपके बात करने के तरीके। जैसे आप किसी को मिलते हो और भाई एक नंबर, कैसे हो पंटाई, अब ये कैरेक्टर आपका बन गया। कोई भी लड़की आपके करीब नहीं आएगी, कोई भी बात करने नहीं आएगा, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही आपने बनाया। बाद में आप ये बोलते हो कि मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। आपने कैरेक्टर ऐसा बनाया। किसी कौन हो तो वो तमना ठीक करूं, कौन हो तो ऐसे करके आप जाओगे तो कोई भी आपसे डरेगा। और बाद में आप बोलते हो मुझसे लोग डरते क्यों है, कोई बात क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर। देखो, एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप बताना चाहूंगा रिलेशनशिप और कैरेक्टर के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। फॉलोअर्स बढ़ाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप अगर 500 लोगों को फॉलो करोगे तो मजबूरन 250 तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे ही आपके। लेकिन क्या आप ऐसे फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो या आपके टैलेंट से? जो लोग फोटोग्राफ्स निकालते हैं ना बाहर जाके, इतने कड़ी धूप में गार्डन में जाते, फार्म हाउस में जाते, वो भी एक टैलेंट है। सबके बस की बात नहीं है। कोई मोटा आदमी अपने आप को पतला करता है, टैलेंट है। सबके बस की बात नहीं। करो ना, ये करो ना आप। गाइस देखो, ये एज के अंदर आपको प्यार होता है, ठीक है? प्यार सबसे होता है। मम्मी डैडी से भी प्यार होता है, भाई बहन से भी होता है और बाहर वालों से भी होता है। लेकिन जब प्यार लड़का लड़की में होता है उसको कहते हैं एक प्रॉपर रिलेशनशिप, जो फ्यूचर में आगे जाके होता है। आपके माँ बाप, लिसन वेरी केयरफुली कि आप टूटते कहां पे हो। आपके माँ बाप ने आपके लिए कोई चीज सेट करके रखा होता है। उनका माइंड फिल्म रहता है कि आप ऐसे बनो, ऐसे करो, ये चीज करो। हाय मिहिर, हाय दुका आजमा, ऑलराइट, यस। तो आपका जो कैरेक्टर होता है आपके मम्मी पापा डिसाइड करके। देख भाई बॉस, बोरिंग नहीं है बात, सुनना और ध्यान से सुनना। ये कोई पर्सनली किसी को बोलता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक लड़की जब किसी से ब्रेकअप करती है तो लड़का क्या करता है पता है आपको? उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। क्यों? क्यों? मेड फॉर ईच अदर। आपको पता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए मेड फॉर ईच अदर किसको रखा है? बिल्कुल नहीं। कृष्णा सोनी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक यू ज्वाइन इन माई वीडियो, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट टाइम से, संडे से या नेक्स्ट सैटरडे से। आपके क्वेश्चंस मुझे पूछो, अगर आपके क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, मैं यार बॉस डेफिनेटली तुमको ज्वाइन करूंगा। हाय राजू, हाउ आर यू? ओके, तो अगर कोई लड़की छूटती है, मैं ये टॉपिक आपको बोल रहा था कि अगर कोई लड़की छोड़ती है किसी लड़के को, ठीक है, तो लड़का रिवेंज लेने में खड़ा होता है कि यार मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसकी लाइफ खराब करूंगा। लेकिन क्या वो लड़की के आपने बैक स्टेज में जाकर देखा है कि वो लड़की कितने तकलीफों से गुजर रही है? लड़कों में आ रहा हूं मैं, लड़के भी कम नहीं है, लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैरेक्टर समझो यार थोड़ा सा। आप YouTube देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, लेकिन लड़कियां होती कैसे? यू नो दैट, एवरीवन नो इट। लड़की का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत सिंपल होता है। क्या उसको प्यार नहीं होता है? होता है। लड़कों को जैसे प्यार होता है लड़कियों को भी होता है, लेकिन वो बहुत सोचती है। लड़कियों के दिमाग के पीछे क्या क्या चलता है वो लड़कों को नहीं पता होता है। सिर्फ वो ये देख लेते कि लड़की छोड़ के चली गई, नहीं मैं तो छोड़ूंगा नहीं, उसका नाम यहां पे खराब कर दूंगा, उसका वीडियो खराब कर दूंगा, उसको पिक्चर्स दे दूंगा। बॉस तेरे भी घर पे बहन है, यू नो, और मैं हिंदुस्तानी भाव बना है, समझा क्या? क्या पता है मैं कौन हूं? भाव है ना मैं। ऐसा नहीं बोलना चाहता। हम लोग के दिमाग इतने अलग लाइन में चले गए कि जो बंदा गाली दे रहा है ना, तेरी तो मेरी तो, उसको ध्यान से सुनते हम और उसकी व्यूअर्स बढ़ाते। उससे तुमको क्या मिलेगा बॉस? कुछ मिलेगा क्या? मुझे बताओ, कुछ मिलेगा? यस, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। ध्यान से सुनना। एक लड़की है, ओके, ये लड़की अगर छोड़ के जाती तो लड़का क्या करता है मालूम है? क्या करता है? लड़का बोलता है लड़की खराब, उसका अफेयर,
और 15 दिन के ऊपर अगर बात नहीं की तो डेफिनेटली खराब, उसका दूसरा नंबर होगा, वो किसी से व्हाट्सएप में बात करती होगी, कुछ तो प्रॉब्लम है। अरे यार वो लड़की है, ठीक है, वो लड़का नहीं है। तुम लोग कैसे हो मालूम है, बिंदास हो। आजकल तो ऐसा हो गया कि लड़के लोग लड़की बन गए, रोते बैठते, मेरे को छोड़ के चली गई, अपने हाथों से खिलाया था मैंने उसको, मैंने कैसे कैसे खाना खिलाया था उसको, ऐसे कर दो। और ये राइट है, किसी को बाइक पे जाते देखेंगे तो पीछे जो लड़की बैठी है तो मेरी वाली होगी, गई मेरे को छोड़ के। अरे यार यू नो, ग्रो अप यार। यार तेरी पर्सनालिटी देख, तू क्या सॉलिड है मालूम है। आई मीन लुक एट योरसेल्फ, तुम लोग क्या धमाल हो मालूम है। हाँ, एंड गर्ल्स यू आर ब्यूटीफुल, खत्म नहीं होती है लाइफ, धमाल हो तुम लोग। यार बॉडी बिल्डिंग करो, बाइक चलाओ, धमकी वाली झगड़ा मत करो, बिंदास रहो। और देखो मैं लड़के में आ रहा हूं, पर लड़कियों का बता रहा हूं पहले। हाँ मैं आ रहा हूं, तुम में भी आ रहा हूं, पर सुनो। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट गर्ल्स गाइस, यू नो, लड़कियों के पीछे बहुत तकलीफें होती है, बहुत तकलीफें। यू नो, आप समझो, आपके भी घर में बहन है, आप भी एक मां के पेट से जन्म किए हो, आपकी मां ने भी संघर्ष किया था। और वो पुराने टाइम पे, मैं आपको बताऊं, वो पुराने टाइम पे एक झाड़ के पीछे गाना होता था, मेरी मन की चिड़िया बन के घूमू, ऐसे। और वो टाइम पे तो टिकटॉक भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। और आज के गाने में अगर कोई लड़के का दिल टूटता है तो उसके मोबाइल के अंदर तो एक चीज 100% होगा, कौन सा गाना, हंसना या रोना है मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुझे, ये गाना पूरा भर भर के गाने में थक गए हो। तेरे करीब जो होने लगा, और हार जाना कैसा लगेगा जब टिकटॉक यू नो कोरोना हटेगा और हम लॉन्ग ड्राइव में जाओगे। अरे यार मेरी बात सुन, छोड़ना यार, तो लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वो जो लड़की है ना जिसके कैरेक्टर के बारे में आप बोल रहे हो, बहुत वो अच्छी लड़की है, वो खराब नहीं है, उसको समझो आप। कितनी सारी तकलीफ से लड़की गुजरती पता है आपको। नंबर 1, पीरियड्स का प्रॉब्लम, सब मैच्योर्ड है, सबको पता है, पीरियड से गुजरती है। कम्युनिटी का टेंशन, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे उसका टेंशन, कितने तकलीफों से गुजरती हो। मम्मी पापा की इज्जत, और तुम लड़के लोगों ने शान से बोल दिया मारी 6। कौन 6? मारी 6। अब ये मारी 6 पूरे अगर सोसाइटी में घूम गया तो लड़की को कैसे रिश्ता मिलेगा बोलो आप शादी करोगे उससे? और अगर आपने बहुत मेहनत किया, हाँ मैं भी कह रहा हूं, मैं भी कॉलेज में ऐसी था, मेरी है, करूंगा ही करूंगा, 100% करूंगा, और नहीं होता है फिर यार तुमको तो 1000 मिल जाएंगे दोस्त, उसका क्या? उसका डैडी उसको रोज सुबह उठ के ये पूछता है, बेटा मैं तेरी इज्जत करता हूं। ओके सो वेल आई एम सॉरी, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, इसीलिए बीच में मैं अटकता हूं। मैं क्या बोल रहा था यार? हाँ मैं ये बोल रहा था कि उसके डैडी जब सुबह उठता है ना तो उसको रोज पूछता होगा कि बेटा मेरा नाम तो नहीं खराब करी ना तू? क्यों? अरे यार उसका डैडी भी तो जवान था, उसकी भी तो गर्लफ्रेंड होगी ना कभी, तो उसको पता नहीं होगा क्या? वो भी तो पीछे पड़ता होगा ना अपनी बेटी के। ये सोचते क्यों नहीं हो यार? वो लड़की उठती है, बाहर निकलती है, कोई लड़का दिखता रहेगा तो ऐसे बात कर देगा, सुरेश नो आइटम 6। सोचो आप, अगर उसने आपको छोड़ा है तो उसकी मजबूरी देखो, उसका तकलीफ देखो। ये मत सोचो कि वो खराब है, वो फालतू है, नहीं हो सकती वो अपनी सोसाइटी के बारे में सोचती है, उसके मां बाप के ऊपर क्या बीतेगी। दूसरा, वो ये सोचती होगी कि अगर उसकी सोसाइटी में पता चला तो उसके साथ उसकी बहन की शादी नहीं होगी, उसकी फैमिली कोसे जाएंगे और फिर लोग नाम रखेंगे। गाइस, लड़कियों की इज्जत करो, इसलिए कहा जाता है कि लड़कियों की ड्रॉबैक्स देखो आप। लड़कियों को रिश्ता आता है तो लड़का जब देता है तभी वो फोटोग्राफ लाके देता है, स्पेशली पालनपुर में तो ये बहुत है बॉस। जब फोटोग्राफ लाके देता है तो उसके पूरे नाम का डंका बोलता है पूरा, और ये होता है कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारा क्या कैरेक्टर, लड़कों का क्या कैरेक्टर। अरे हटा, वो तो सरस, एक नंबर, और क्या वो भाव की एक्टिंग, समझा ना भाई? कौन बोल रहा है क्या रे? ऐसा। लड़कों को फेमस होना आसान है बॉयज, लड़कियों को नहीं है।
और लड़की अगर फेमस हुई ना तो एक बेचारी एक ही तकलीफ से होगी, उसका नाम खराब होगा। उसकी इज्जत करो। अगर कोई आपको छोड़ता है तो याद रखना वो उनका बचपना है, वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। 4 टाइप के लोग होते हैं, 1 2 3 4। पहला, लाइक। मैं लाइक किसी को भी कर सकता हूं, ये 4 याद रखना। मैं लाइक किसी को भी कर सकता हूं, मम्मी को, पापा को, कुत्ते को, बिल्ली को, हाथी को, गेंडे को, किसी को भी लाइक कर सकता हूं। नंबर 2, एडमायर। मैं सलमान खान को एडमायर करता हूं, मेरा हो गया। मैं शाहरुख खान को एडमायर करता हूं, मेरा हो गया। सोचो यार जरा। तीसरा, अट्रैक्शन। यार वो जब भी जाती है ना, देखते रहने का मन करता है। यार वो जब भी जाता है, कितना हैंडसम है, उसको देखते रहने का मन करता है। होता है ना, होता है ना। यस दर्जी, मिस्टर दर्जी, यू रिस्पेक्ट वुमेन, आई अंडरस्टैंड, पर ये समझो, ये सबके पास की बात है। एवरीवन हैज टू नो दिस। लाइक सबसे होता है, एडमायरिंग सबसे होता है, अट्रैक्शन कॉलेज की लड़कियों से भी होता है, पर वो आपकी नहीं हो सकती है, तो उसके लिए लड़ाई मत करो। और होकर छूट गई तो वो आपकी थी नहीं, वो आपकी नहीं थी। पर यार उसको गाली मत दो, उसको ब्लेम मत करो। वो अच्छी लड़की है, अच्छे घराने की लड़की है। सच्चा मर्द वो है जो अपने गुस्से को पी जाता हो। आई एम श्योर ये भगवत गीता में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है। मर्द वो है जो गुस्से को पी जाता हो। गुस्से को निकालने वाले नामर्द भी होते हैं, है ना। आपने देखा होगा, जो 6 होते हैं वो भी लड़ते हैं। गुस्से को पीना जब आप सीख जाओगे ना दोस्त, ट्रस्ट मी बोलता हूं, हां, अगर अहिंसा होती है, किसी पे तकलीफ होती है तो लड़ो, मारो, लेकिन यार ये लड़कियों से नहीं। जिसको आप लाइक करते हो ना, अगर लाइक करते हो तो उसको जाने दो, क्योंकि वो मजबूर होगी यार। अगर आपने उसको कोसा, और एक बात और याद रखना, अगर कोई लड़की आपको ऐसे बोलती ना, तू गंदा था, तू खराब था, तो वो तो बोलेगी ना यार। वो ऐसे बोलेगी, तू अच्छा था, मैं खराब थी, मैं छोड़ के जा रही हूं। जरा सोचो ना प्लीज यार। बोलेगी कोई लड़की कि तू खराब नहीं था, तू तो अच्छा था, मैं खराब थी, ऐसा दूसरे को बोलेगी? ये तो सोचो कि उसने ये दम रखा कि सबको बोली कि मैं इससे प्यार करती हूं, और फिर कह रही कि मुझे छोड़ना है। बहुत सारी लड़की खामोशी से छोड़ के जाती है, वो लड़कियां बहुत अच्छी होती है, दे आर वेरी नाइस, जो खामोशी से छोड़ के जाती है, जो आपको ब्लेम नहीं करती है। लेकिन अगर ब्लेम भी करती है ना बॉस, अगर ब्लेम भी करती है तो भी वजह रहती है। वो आपको चाहती होती है, लेकिन वो चाहती है कि आसानी से छूटे, क्योंकि उसको पता रहता है कि उसके पीछे उसका बाप रहता है। तुम्हारा क्या, तुम छोड़ के चले जाओगे, नौकरी ढूंढ लोगे, अलग से काम कर लोगे, तुम सोसाइटी को, पब्लिक को फेस कर सकते हो, वो नहीं कर सकती। ये है इज्जत। इज्जत दो उसको। जितने पल भी आप साथ में हो, अच्छे से रहो, खुश रहो, उसकी खुशियां देखो। लड़कियां क्या चाहती है, यू नो, तुम चपड़ 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 चपड़, इसको मारा, उसको मारा, इधर मारा, उधर मारा। लड़कियां चाहती कि वो आप उनको सुने, वो चाहती उनको कोई सुने, वो अपने दिल का दर्द बताए, उसको सुनो। जब आप लड़कियों की बात को सुनोगे ना, तो वो आपको ज्यादा बोलना पसंद करेगी, ज्यादा आपसे शेयर करना पसंद करेगी। हाय हेतल, हाय मोनिका, हाय पूजा, यस वेलकम वेलकम। लड़कियों का सुनो, वो क्या बोलना चाहती, धीरे से। उसके सामने अपनी प्रॉब्लम कभी मत बताओ, क्योंकि तुम मर्द हो, और मर्द अपने प्रॉब्लम को खुद फेस करता है। भाई याद रखना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मर्द से रिलेटेड। अगर आपने 5 साल से एक तकलीफ है, जो तकलीफ आपसे गुजर रही है, आप तकलीफ को फेस कर रहे हो, टेंशन में हो, तो किसी और को बोलने से वो टेंशन वो 2 मिनट में हल कर देगा। 5 साल से, 1 साल से टेंशन में हो, किसी और को बोलोगे वो 1 मिनट में टेंशन हल कर देगा? नहीं ना। तो बोलना ही क्यों? बोलो और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। मैं रिपीट करता हूं, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसी से मांगो ना यार, अपने टेंशन को बताने का नहीं, और लड़कियों के सामने चपड़ 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 करने का नहीं। देखो मैं टीचिंग नहीं कर रहा हूं आपको, मैं टीचिंग नहीं करा रहा हूं कि लड़कियों को कैसे कन्विंस करना। मैं ये बता रहा हूं कि लड़कियां दे आर वेरी डेलिकेट। वो घर पे से जब बाहर निकलती तो ऐसा फील करती जैसे वो केज से बाहर निकली, वो एक जंगल से बाहर निकली। आप देखते होंगे लड़कियां घर पे क्या कपड़े पहनती है, कितने अच्छे से आती है,
कितनी है, इसके घर वाले कितने रिच होंगे, मगर हर लड़कियां प्रेशर में होती है। वो जब भी बाहर आती है ना तो उसको ऐसा फील होता है कि अब मैं दुनिया देखूंगी, अब मैं कुछ बनूंगी। उसकी इज्जत करो, उससे प्यार करो, ठीक है, और कदर करो। आपके भी घर में बहन है, उसको फ्रीडम दो यार, स्पेस। कहां जा रही है? इधर घूमने जा रही, क्यों? काहे के लिए? क्यों नहीं जाने का? कौन है बाजू में? क्या कर रही है? स्पेस दो यार। गुंडा मत बनो, दोस्त बनो। ये आई लव यू, यू लव मी, ये नहीं होता ये एज में। नो वन कैन फॉल इन लव एट दिस एज। हाँ, राइट है कि हर लड़का सोचता है कि एक लड़की उसकी जिंदगी में हो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड रहे, लेकिन बॉस एक बात याद रखना, एक लड़का और एक लड़की हकीकत है बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रह सकते, और अगर होते तो भी ज्यादा देर नहीं रह सकते। आप पालनपुर को जानते हो, यहां पे अगर आप एक लड़का और एक लड़की साथ में बैठते हैं तो लड़की का नाम रख देते हैं। तो आपके भी ऐसे बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स होगी जो आपको लाइक करती होगी, लेकिन बोल नहीं पाएगी। इसलिए नहीं बोल पाएगी क्योंकि वो बाकी की चीजें सोचती है, और लड़के तो सोचते ही नहीं है। लड़के नहीं सोचते। लड़कों का जो फीलिंग होता है ना, वो लड़कियों के फीलिंग से एकदम मैच करता है, सेम। उनको भी लाइक होता है, उनको भी एडमायरिंग होता है, उनको भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन यार वो कहती नहीं है, क्योंकि कहेगी तो क्या होगा? नाम खराब होगा। आप समझ रहे हो? चलो अब लड़कों की बारी। तैयार हो? सब लड़के तैयार हैं? यार मैंने बहुत सारा सुना है कि लड़के जब रोते तो लड़कियां कहते तू तो लड़की है। लड़के जब रोते हैं तो लड़कियां कहते लड़की कैसा रोता रहता है। क्यों लड़के रोते नहीं है? लड़के रोते नहीं है क्या? हाँ, साला घर में कोई मरता है तो प्रेशर किस पे आता है? लड़के पे आता है, लड़का रोता है। घर में किसी की मौत होती है, लड़का रोता है। बहन की शादी होती है, लड़का रोता है। बच्चा पैदा होता है, लड़का रोता है। तो जब इतने चीजों के लिए रोता है, नौकरी जाती है, टेंशन आता है, लड़का रोता है। प्रेशर रहता है, लड़का रोता है। तो यार अगर कोई लड़की दिल तोड़ के जाती तो लड़का नहीं रोता? उसको हक नहीं रोने का, है ना? है क्या नहीं? हाँ, तो हर किसी का दिल टूटता है, तो यार किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि दिल बनाने वाला कौन है? ऊपर वाला। उससे बात करो। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का बेस्ट चीज है कि जब ये हाथ और ये हाथ मिलता है तो उसको नमस्ते कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ रहूंगी या रहूंगा, लेकिन दोस्त की तरह। ये दोनों मिलना जरूरी है, राइट है ना? तो जब एक दूसरे की इज्जत करोगे तो अगर लाइकिंग होता है तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मिलो, जुड़ो और कहो। हाँ, लड़का रोता है, डेफिनेटली रोता है। लड़का क्यों नहीं रोता है? एक बात सुनो, कुछ लड़के रहते हैं जो फालतू रहते हैं, लड़कियों को पटाना ये सब करना होता है, तो इनबिल्ट है, इनबिल्ट टैलेंट है उनके अंदर लड़कों को। तो वैसे लड़कों से तो आप हाँ बोलोगे नहीं, लेकिन कुछ लड़के अच्छे रहते हैं जो इतने बेवकूफ, हाँ तुम बेवकूफ भी हो बेवकूफ, क्योंकि तुमको लगता है कि अगर कोई लड़की छोड़ के जा रही है तो तुम सिगरेट पे अपना टाइम बिगाड़ दो। क्यों? सिगरेट पीने से टेंशन कम होगा, पीने से टेंशन कम होगा, किसी को मारने से टेंशन कम होगा। क्यों होगा यार? मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। तुम मर्द हो, प्रूफ करो। वो लड़की को नहीं, अपने आप को प्रूफ करो। वो लड़की मजबूर थी यार, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए अगर कोई चीज टूटता हुआ नजर आता है ना तो बात करो। लड़कियों से भी कह रहा हूं और लड़कों से भी कह रहा हूं, बात करो यार। लड़की आके लड़कों को बोलेगी यार मुझे तुमसे बातें करनी है, मुझे कुछ कहना है आपसे, बात करो। आई के नॉट कंटिन्यू बिकॉज मेरे घर पे प्रॉब्लम है। ये छोड़ के जाने का क्या होता है? ये तो काड़ो छे। ये तो मैंने एक जोक बताता हूं। मेरा एक दोस्त था और वो दोस्त ने वो लड़की ने वो लड़के को छोड़ दिया। तो लड़के ने बोला क्या हुआ? तो 6 महीने तक का रिलेशनशिप चला और लड़की ने बाद में बोला ना माने तो तमने जोए नहीं ना, आवड़तो नहीं, मतलब पसंद नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? वेल जस्ट गिव मी मिनट गाइस, हाउ लॉन्ग कैन आई कंटिन्यू दिस? 50 minutes. मोर 15 minutes? No. More 18 minutes. 18 minutes, all right. Well guys, so I'm so sorry about that. तो लड़की, हाँ मैं लड़की पे था। वो लड़की ने वो लड़के को कहा मेरे को आप पसंद नहीं हो। तो लड़के ने बोला क्या? क्यों, क्या बात है यार लड़का पसंद? तो कहती है कि आप काले हो।
अब ये क्या रीजन है? वो लड़का बोलते 6 महीने तक पता नहीं चला था कि मैं काला हूं, कि सडनली अभी पता चला कि मैं काला हूं। सबको प्यार होता है, लेकिन ये एज नहीं है। और अगर ब्रेकअप होता है तो तुम्हारे अच्छे के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप लाइव आते हो या किसी से बात करते हो तो मजाक उड़ाने वाले बहुत रहते हैं, बहुत रहते हैं, लेकिन जो मजाक उड़ाता है ना वो तुम्हारी मदद करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हर कोई बंदा जो थंब दिखाता है ना, हर कोई बंदा जो हंसता है वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो अवॉइड करता है। लेकिन जो बंदा तुम्हारा टॉन्ट मारता है ना, जो कमेंट मारता है, जो तुम्हारी खिंचाई करता है, वो बंदा तुमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि तुम इंप्रूव हो, और सबसे बड़ी बात वो तुमसे जलता भी है। पॉजिटिव में लो। आज से इसी वक्त से एक बात ध्यान देना, अपनी मां को मां की तरह लो। मैंने पहले भी कहा था, जो मां तुम्हारे बचपन में तुमको पाल पोस के बड़ा करती है, आपको पता है मां बच्चा कैसे पैदा करती है दोस्त? देख, इमोशनल नहीं कर रहा हूं मैं, इमोशनल नहीं कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं यार। वो जगह देखा है, मतलब बच्चा कैसे पैदा होता है, वो डॉक्टर को पूछो, वो कितना चिंगाड़ मारती है, कितना चीखती है वो बच्चा पैदा करने के लिए। और पैदा होने के बाद इतना खून और इतनी तकलीफ के बाद जब वो बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है मुझे बच्चे का चेहरा देखना है, वो जिंदा तो है, वो दिखता कैसे है। और बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो तोतली जबान में घड़ी घड़ी कहता है मम्मी मम्मी ये। माँ सुनती है, कितनी बार वो रिपीट करता है, माँ सुनती है और बाद में वो करती भी है, उसका पूरा करती है काम। जब यही माँ बूढ़ी हो जाती है ना, और जब बेटे को घड़ी घड़ी बोलती है मने जोए छे मारी बात हो बड़ जोए छे, तो क्या बोलती है, मने खबर पड़े, एक बार माँ खबर पड़े, एक बोलने में समझ में आता है, घड़ी घड़ी बोल मत, दिमाग मत खा मेरा। ये वही माँ थी जो बचपन में तुमको 10 बार बोलने में भी सुनती थी। हाँ, ये माँ है, रिलेशनशिप। माँ की इज्जत माँ की तरह करो, बस माँ से कुछ छुपाओ मत यार, माँ को दोस्त बनाओ। माँ के पास जाके बोलो एक बात बोलूं क्या, मुझे एक लड़का पसंद है। माँ को बोलो मुझे एक बात बोलूं क्या, मुझे लड़की पसंद। माँ बोलेगी बाप रे मारो सोसाइटी है वो, ना करो। तो उसमें आपको माँ की हंसी नजर आएगी, मस्ती नजर आएगी, लेकिन बोलो। लड़के भी बोलो, व्हाट इज अ बिग डील। आपको जब पता है कि आपको जो थाली में खाना है तो वही थाली का ढूंढो ना। मैं जोशी हूं मानो, तो ऐसी लड़की पसंद करो जो जोशी है। सविता प्रजापति, फिर सुष्मिता सोलंकी क्यों ढूंढते हो? तेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ढूंढो ना यार कि जो तुम्हारे प्लेट के अंदर की हो, तो आसान होगा ना। फिर ये गाना नहीं गाओगे, हंसना या रोना है मुझे पागल, ऐसा नहीं गाओगे। वेरी माय पॉइंट। तो गाइस, मां की इज्जत करो। और बाप, मैंने एक टिकटॉक में एक वीडियो देखा था यार, मेरे को एकदम सॉलिड लगा, मेरे को मजा आ गया। वीडियो कैसा था, वो लड़का अंदर जा रहा है टिकटॉक का, वो बोल रहा था, बंदा मुझे अच्छा लगा। और एक बात सुनो, जैसे मैं मोटिवेशनल ट्रेनर हूं ना, तो मैं कोई दिमाग से चीजें नहीं बोलता हूं, मैं भी वीडियोस देखता हूं। वैसे सब बड़े बड़े महारथी है ना मोटिवेशनल ट्रेनर, ये पढ़ के आते हैं और फिर बोलते हैं डायलॉग, क्योंकि पैसा मिलता है, कोई अंदर से नहीं आता है, समझे ना, वही बता रहा हूं। तो मैंने यार एक देखा एक वीडियो, उसमें वो लड़का बाप हॉस्पिटल में एडमिट था, मुंह में मास्क था ऐसे, और पूरा हॉस्पिटल के अंदर मलेरिया के पेशेंट थे या जो भी पेशेंट्स थे। लड़का अंदर आता है बाप को देखने के लिए, एक तो कॉलेज खत्म करके आता है, जैसे अंदर आता है तो बाप ऐसा इशारा करता है, मास्क रहता है मुंह पे, इशारा करता है बाहर जा बाहर जा। अब वो लड़का गुस्से में दरवाजा बंद के बाहर जाता है, बोलते घर में था तभी भी भगाते रहता है, अब तो बेड में गिरा है फिर भी भगा रहा है। घर में था तो भी भगा रहा है, अब बाहर है तो भी भगा रहा है, हॉस्पिटल में तो भी भगा रहा है, कैसा बाप है। तो बाहर आकर वो डॉक्टर बोलता है कि यार तुझे तेरे डैडी ने इसलिए बाहर भेजा क्योंकि पूरा रूम इन्फेक्टेड था और वो ये डर रहे थे कि वो इन्फेक्शन तुझे ना हो। बाप, डैड, इज्जत करो यार। जिसके मां बाप नहीं है ना, उसको पूछो कितनी तकलीफ होती है। इमोशनल नहीं कर रहा बॉस, मोटिवेट भी नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। जाके पूछो कि जब एक लड़की घर में लौट के जाती है और अपने मां को बोलती है कि मुझे फीस दो, अक्सर लड़कियां फीस किससे मांगती है? अपने पापा से। वो लड़की ने जाकर फीस अपने मां से इसलिए मांगा क्योंकि उसके बाप नहीं है, उसके डैडी नहीं है।
उससे पूछो कि डैडी नहीं है तो वो क्या फेस कर रही है। उन लोगों से पूछो जिनके पास मां नहीं है, कि वो घर पे जाकर ढूंढते कि खाना कौन देगा और खुद लेते हैं। तो तुम्हारी मां है ना यार, कदर करो ना। ये रिलेशनशिप है। उनसे रिलेशनशिप रखो जिनसे तुमको फायदा हो, उनसे नहीं जो फायदा नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट? आज के टॉपिक में मेरा मेन मकसद यही था कि मां बाप के बारे में मैंने बताया, दोस्त के बारे में बताता हूं, रिलेशनशिप का ध्यान से सुनना। आज से अपना एक आइकन बना के रखो कि दोस्त वो बनाओ जिनको तुम अपनी पर्सनल बात नहीं बताओ। अभी तक बता दिया, अब मत बताना। अब नहीं बताने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर आपका दोस्त अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी नेगेटिविटी जरूर बताएगा। वो परमानेंट तो आपका होने वाला है नहीं, वो आपकी वाइफ तो है नहीं, वो आपका डैडी तो है नहीं। कोई डैडी जाके घड़ी घड़ी बाहर बोलेगा मारो छोकरो डफोर छे, ये बोलेगा? मेरा बेटा है, मेरा खून है, कैसे गलत बोलेगा? कोई मां जाके बाहर बोलेगी कि नहीं, यू नो व्हाट, मेरा बेटा सबसे, मेरी बेटी सबसे खराब है, ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। लेकिन दोस्त जो है वो आपका परमानेंट होता है क्या? कितने सारे दोस्त आपके परमानेंट है मुझे बताओ? हमेशा नहीं होता। मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूं कि दोस्त ऐसे बनाओ, सीक्रेट्स तो बताओ ही मत बताओ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने सीक्रेट्स किसी को भी मत बताना, बिल्कुल भी नहीं। आज नहीं तो कल आपकी नेगेटिविटी में आपके पीछे छुरा घोपेगा वो, इसलिए मत बताना। और देख, दोस्त को बताने से क्या, मेरा दिल हल्का होता है जब मैं सिगरेट पीता हूं। अरे वो क्या है, वो पिक्चर का नाम क्या बोलते उसको, शाहिद कपूर, कबीर सिंह। हाँ, इतना टाइम उसने सिगरेट पिया, क्या क्या पिया, लास्ट में हीरोइन मिल गई। अगर पहले ही क्लाइमैक्स के मूवी में उसको मालूम होता कि लास्ट में हीरोइन मिलने वाली है, तो इतना सिगरेट का पैसा तो बच जाता। गेटिंग इट गाइस? मेरी बहुत सारी बातें आपको नेगेटिव लगती होगी, बहुत सारी बात पॉजिटिव लगती होगी, ठीक है। आपके क्वेश्चंस मुझे आप इंस्टाग्राम में भेज सकते हो, ठीक है। मैंने दोस्तों के बारे में आपसे इसलिए कहा बिकॉज मेरा तजुर्बा है। आई एम श्योर आपके दोस्त बहुत अच्छे, आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा कितने अच्छे। अंडरस्टैंड? आप दोस्त रखो यार, बिंदास दोस्त रखो, गॉसिप करो, मस्ती करो, अपनी पर्सनल बात मत बताना। जैसे आप किसी लड़के को लाइक करते हो, ध्यान से सुनना, आप किसी लड़के को लाइक करते हो, यह आपने आज बोल दिया, आप उसके साथ करीब हो गए 1 साल तक, 3 साल के बाद आपकी शादी किसी और से हो गई और आपकी दोस्त किधर और चली गई, तो आपकी दोस्त दूसरे लोगों को बोलेगी इसका तो अफेयर था 2 साल पहले। ये होता है, ये होता है, 100% होता है। तो आपको कितना प्राउड होगा? और उस वक्त अगर आपके हस्बैंड को पता चला तो आपकी इज्जत। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कॉलेज डेज से गिरना शुरू होता है। अच्छे कपड़ों से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आती है, लोगों के सामने इंप्रेशन बनाने से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आता है, अच्छे काम करने से सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है। कुछ लोग पॉपुलर होते हैं कैसे? कॉलेज डेज में, और कुछ लोग पॉपुलर होते हैं बाद में। गूगल का जो मेन सीईओ है बाद में हुआ, केएफसी का बंदा करोड़पति 65 ईयर्स के बाद बना। वक्त आएगा, सबका वक्त आएगा, मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आएगा। सब्र करो, पेशेंस रखो, लेकिन टैलेंटेड। मेरी बात समझ में आ रही है? खुल के रहो यार। मेरे भाई की बात की, भाई भी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी बातें शेयर करो, मस्ती करो। कोई कोई भाई लोग ऐसे होते हैं जो उधर क्यों गई थी, इधर उसको बिठाने का, बिठाओ। डरने का नहीं, भाई से डरने का नहीं, भाई से तो बिल्कुल डरने का नहीं, भाई को बिठाओ। देख, मेरे को तू डराता है ना, तो मैं पर्सनल बातें को बता नहीं सकती हूँ। मुझे भी पर्सनल बातें होगी, मुझे भी बताना होगा। मैं किसको बताऊं? भाई, रक्षाबंधन में राखी बांधती हूं ना, क्यों बांधती हूं? पैसे लेने के लिए नहीं बांधती हूं, मेरी रक्षा कर इसलिए बांधती हूं। मुझे किसी को मार खिलाने के लिए सिर्फ तेरी जरूरत नहीं है, पर मुझे यह बताने की जरूरत है कि मैं मेरी पर्सनल बातें तुझसे शेयर करूं। भाई को बोलो ऐसे, पॉइंट। और फिर आता है लास्ट में आपका रिश्ता। किसी को लाइक करते हो, दिल में रखो, सामने वाले को 6 महीने तक नोटिस करो। अच्छा लगता है, दोस्त बनाओ, दोस्त बना के 2 साल रखो, देखो कैसे रिलेशनशिप चलता है। 2 साल के बाद अगर अच्छा लगा, क्लोजनेस आया, तो पहले मम्मी डैडी से डिस्कस करो। मम्मी डैडी से डिस्कस करके सही लगा तो दोस्तों को आगे कमिटमेंट दो। सर 3 साल तक चल पाएगा क्या? उसी को तो रिलेशनशिप कहते हैं, वरना तो टूट जाता है, वो तो टाइम पास होता है। और ये लड़कों को भी कह रहा हूं मैं,
तुम लोग ये सोचते रहेंगे ना कि तुमने कितना पढ़ा है, जैसे वो पिक्चर था संजू, उसने कहा 358 क्या 534 गर्लफ्रेंड। बॉस वो कैरेक्टरलेस होता है, आप एक्टर नहीं हो। पिक्चरों को देखकर अपने एजम्पशन मत करो। मैं सलमान खान नहीं दिख पाऊंगा कभी, शाहरुख खान नहीं दिख पाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? अपने आप को एक्टर बनाओ, अपना कैरेक्टर बदलो, लड़कियों की इज्जत करो, और लड़कियां तुम लड़कों की इज्जत करो। लड़कियों का भी दिल दुखता है, उनके भी सीने में दिल है, और किसी का भी दिल दुखा दे ना तो उसको भगवान भी माफ नहीं करता है। कीप दैट इन माइंड, किसी का भी दिल मत दुखाओ। दैट्स मेरा एक ही क्वेश्चन है गाइज। अगर आप किसी को लाइक करते हो, मुंह पे बोलो, दोस्ती रखो। अगर रिलेशनशिप टूट गया आपका, तो टूटने के बाद प्लीज गाली मत दो उस लड़की को, और लड़कियां वो लड़कों का नाम मत खराब करो। लड़कों को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी नाम मत खराब करो, इसलिए क्योंकि इनडायरेक्टली आप अपना ही नाम खराब कर रहे हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और बाद में बोलो कि 6 महीने के बाद वो तो फालतू था, तो 6 महीने तक आपने टाइम पास नहीं किया, या 1 साल तक आपने टाइम पास नहीं किया, यू नो। और लड़के, अगर तुम लड़कियों का कैरेक्टर गिराते हो ना बॉस, तो तुम्हारे घर में भी बहनें हैं, सोचो। और मेरे को पता है कि लड़के ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, ये होता है कि आप ब्लैकमेल करोगे उसको, ये सब आपके बस की बात नहीं। आप लुखे नहीं हो, आप लुखे नहीं हो, दमदार हो, लड़ो, कुछ बन के दिखाओ लाइफ में। फाइन गाइज, बहुत सारा बात कर लिया बॉस, बहुत सारा बात कर लिया मैंने। ऑलराइट, परफेक्ट पालनपुरी के अंदर आप लोग पर्सनालिटी ग्रूमिंग की भी सेशंस होती है गाइज, जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। हमारी क्लासेस बहुत ब्यूटीफुल है, आप विजिट जरूर कीजिएगा। भले ये क्लास आप बाद में ज्वाइन करोगे, लेकिन क्लास विजिट जरूर करना, मास्क के साथ, सैनिटाइजर के प्रोटेक्शन के साथ। आप यहाँ पे जरूर आइएगा, हमारा क्लास देखिएगा, आपकी मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट जाती है। मैं एक छोटा सा बात आपको कहना चाहूंगा, डिप्रेशन होता क्यों है? ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना, डिप्रेशन नहीं होगा, ट्रस्ट मी नहीं होगा। जो जा रही है वो तो जाएगी। और एक बात प्लीज, परफेक्ट बात बता रहा हूं, प्लीज सुनो, प्लीज सुनो। एक लड़की जो आपको छोड़ के जाती है, आप पालनपुर में रहते हो, 100% वो वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी। हाँ, होता है सुनील, राइट है आपकी कि ज्यादा करके जो लड़के टाइम पास करते हैं वो लड़कियां उनसे ही फंसती, ऐसा नहीं है। लड़के जो साइकोलॉजिकली बहुत एकदम फंकी रहते हैं ना, तो लड़कियां भी अट्रैक्ट होती है ना यार। जैसे कि तुम अगर किसी खूबसूरत लड़की को देखो तो तुम अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे? होंगे ना। तो वैसे ही लड़कियां अगर किसी हैंडसम लड़के को देखती है, वो भले ही फ्लर्ट हो, अट्रैक्ट तो होगी ना, फंसती है। पर इट्स ओके, इट्स अ लाइफ, वो जाता है। डिप्रेशन से रिलेटेड मैं तुमको बोलता हूं बॉस, पालनपुर से रिलेटेड एक बात क्लियरली सुन लो, कान में डाल दो। जो लड़की आपको छोड़ के चली गई वो कभी वापस नहीं आएगी, वो आपके लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि उसके घर में प्रॉब्लम हो गया होगा 100%। वो आपको जानबूझ के नहीं छोड़ेगी, ट्रस्ट में। लड़कियां ऐसे नहीं होती है, उनकी तकलीफ है इसलिए उन्होंने छोड़ा होगा। आई एम श्योर आप समझोगे। और लड़कियां, अगर आप लड़कों को छोड़ना भी चाहते हो तो झटके से छोड़ना, कचरा बना के छोड़ना मत करो, क्योंकि उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ट्रस्ट मी कह रहा हूं गाइस, ये स्पेशली लड़कियों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार एक लड़का छूटता है ना तो गंदी आदतों में उतरता है। हकीकत कह रहा हूं, गंदी आदतें, फालतू हरकतों पे उतरता है। उसके माइंड में सेट हो जाता है कि सारी लड़कियां ऐसे ही होती है। तो यार बात करो, वो लड़के से बात करो, अगर हो गया रहेगा उसको कॉल करो और बोल, बॉस देख मैं तेरे को फोन इसलिए कर रही हूं, इसलिए नहीं कि आई लव यू बैक, आई वांट टू गेट बैक टू यू, इसलिए कि मैं और तू एक अच्छे रिलेशन में थे, अब नहीं रह पाएंगे बिकॉज मेरे घर में ये नहीं है और मैं मेरा नाम नहीं खराब करना चाहती हूँ। आई होप तू समझ सकता है। हम लोग जिंदगी भर अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन अब बात नहीं कर पाएंगे। ये तरीका होता है बोलने का, वो आपको खा नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, लड़के इतने मस्त होते ना, इतने मस्त होते। अगर एक और बार आप जाके उसको बोल के बोलोगे ना, यार सॉरी मेरे घर में प्रॉब्लम है, तू समझ सकता है, वो मान जाएगा। हाँ, कुछ अजब लुखे लड़के रहते ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कापी नाकीश नहीं कर पाएंगे, फुकट रहते हो, ठीक है। लेकिन लड़के ऐसे नहीं रहते यार। दोस्तों यार प्लीज समझो यार, ठीक है ना। तो अपने घर पे अपने माँ को टाइम दो, बाप को टाइम दो। आपने बहुत ज्यादा टाइम कोरोना में दे ही दिया है डैडी, और तुम लोग समझते भी हो मम्मी डैडी का कैरेक्टर, दैट आई नो वेरी वेल। एक्टिंग भी अच्छे निकाल सकते हो। तो उसी तरीके से बाहर की जो लड़की अगर आपकी रिलेशनशिप में हो, तो लड़कियों का ऐसा है कि आप ज्यादा सुनो उनको, उनसे बात करो उनके साथ, और उनसे कुछ मांगो मत। मैंने तेरे को गिफ्ट दिया ना, मेरा गिफ्ट, गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं होता है। उनको सुनो, वो क्या कहना चाह रही, तू बोल, तू बोल, तू बोल। और लड़के क्या चाहते हैं?
लड़के ये चाहते हैं कि लड़की समझे। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्लोज आने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से भी क्लोज जाएगी। आपसे क्लोज आने का मतलब ये नहीं कि लड़का भी कहीं और जाएगा, है ना। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट करोगे रिलेशन आगे बढ़ेगा, ट्रस्ट नहीं नो रिलेशन। आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बता दी। आई एम थैंकफुल टू ध्रुव कि ध्रुव ने आज बहुत अच्छा लेक्चर लिया और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग होती है यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के अलावा। यू नो आई वुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश विद यू गाइस, आई अंडरस्टैंड। I might have trained, I would have talked with you in English also right now when I'm talking right now with you, but there are few people who would not understand. That is why I spoke in Hindi. वरना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहूँगा। सागर भाई ने, सागर जानी ने मुझे यहाँ पे लाया आप लोगों के ट्रेनिंग के लिए। ट्रस्ट मी गाइज, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर जो यहाँ पे ट्रेन होता है वो आपको किसी और दुनिया में लेके जा सकता है। एक ब्रॉड थॉट, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं चाहता हूँ आप में से हर कोई बोले, ठीक है। मेरा आईडी आप सबको पता है। आपके अंदर कोई पर्सनल क्वेश्चंस भी रहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ भी सकते हो, मैं आपको जवाब भी दूंगा। और अगर ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बढ़िया है मैं उनको लाइव लूंगा मेरे साथ, जैसे अभी मैं हूँ, ताकि उनको सॉल्व हो। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बाकी तुम भाड़ में जाओ, समझा ना। क्या कुछ बोलूं, मालूम है ना कौन हूं मैं। हिंदुस्तानी भाव गाइस, इन्वॉल्व मत हो लोग चीजों में, लाइफ एंजॉय करो, कुछ टैलेंट बनो, कुछ सीखो, मम्मी पापा को प्राउड करो। मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तुम गलती भी करते हो तो भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे। आज भी तुम्हारे घर वाले हैं, आगे भी तुम्हारे घर वाले रहेंगे। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आऊंगा, लेकिन तब तक रिस्पेक्ट छोड़ने का नहीं। यहाँ लड़की के लिए रिस्पेक्ट छोड़ने का नहीं, कापी ना कि सब बोलने का नहीं, इज्जत करो उसकी यार। ये समझने की कोशिश करो कि वो तकलीफ में होगी, ठीक है। और लड़के लड़कियां, लड़कों को रुलाओ मत, बात करो, बोलो, सॉल्व करो, ठीक है। प्लीज गाइस, डिप्रेशन में मत पड़ो। मेरा आज का पूरा टॉपिक एक ही चीज में था, डिप्रेशन में मत गिरो, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो। रिलेशन बहुत अच्छी चीज होती है, बात करके सॉल्व करो। कोई भी दुनिया में ऐसी तकलीफ नहीं है जो सुसाइड में एंड होती है। सल्यूशन बात करने से होता है। बाकी अगर आप सेट हो गए तो डॉक्टर्स का धंधा बंद हो जाएगा, साइकेट्रिस्ट का, अगर आप मेरी बात मानते हो तो। और बाकी तुम तो धमाल हो यार। तुम्हारी 2 हाथें हैं, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी नाक है, होठ है, तुम्हारी बॉडी है। थोड़ी बॉडी बिल्डिंग करो, अच्छा बनो, ब्यूटीफुल बनो, क्रीम लगाओ, एवियन, कितने सारे क्रीम्स है, यू नो। दिल दुखता है, सबका दुखता है, खुश रहो यार, ठीक है ना। Well guys, thank you so much. This is Amjad Maliakal and on behalf of Sagar Jani from Perfect Palanpuri, have a nice day and God bless you. Take care. Bye bye.